कि भगवान बुद्ध की जो अस्थियां हैं ना वो इसी टेंपल में है। ये वाला है भूटान टेंपल। यहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मतलब जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री है ना, जहाँ जहाँ पे लोग बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं ना, हर एक कंट्री का यहाँ पे एक एक टेंपल बना हुआ है। हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरी 100 डेज जर्नी कंप्लीट हुई थी नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में मैंने बहुत सारे बुद्धिस्ट लोगों से मिला था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बुद्धिस्ट बहुत सारे लोग हैं। और मैं जिन लोगों से भी मिला था ना, जितने लोगों से मिला था, सब लोग यही बोल रहे थे कि भाई बोध गया जाना तो मेरा सपना है। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं तो नहीं जा पाया हूँ, तो प्लीज़ अगर हो सकता है तो आप अपने वीडियो में वहाँ के बारे में बताना और दिखाना कि बोध गया कैसा है। तो मैं उसी के लिए मैं सबसे पहले अपनी 100 डेज जर्नी कंप्लीट होने के बाद मैं सबसे पहले बोध गया आया हूँ। और ये जो मेरे सामने है ये है मेन मंदिर, वो जो दिख रहा है ना। सबसे पहले मैं अपना बैग वगैरह जमा कराता हूँ और फिर मैं मंदिर में जाता हूँ। मेरे ख्याल से ना मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, फ़ोन भी ले जाना अलाउ नहीं है। 2-3 महीने पहले तक कैमरा ले जाना अलाउ था, लेकिन अब कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। फ़ोन ले जाना तो पहले भी अलाउ नहीं था, अब भी नहीं है। तो मैं अंदर जाता हूँ, अंदर सारा कुछ देख के आता हूँ, फिर मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। अंदर तो कैमरा वगैरह फ़ोन वगैरह कुछ ले जाने दिया नहीं। ये जो टेंपल है ना, यही है सबसे मेन टेंपल। और यहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। करीब 500 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध फाल्गु नदी के तट पर पहुँचे और बोधि पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठे थे। 3 दिन और रात तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिसके बाद सिद्धार्थ, जो भगवान गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और तपस्या करने के बाद उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि सिद्धार्थ से कैसे भगवान गौतम बुद्ध बने, उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, और उनका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी। उनके पिताजी का नाम था राजा सुधोधन और माता का नाम था महामाया। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ना, तो उनके जन्म से 1 हफ्ते बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो जब राजा ने मतलब गौतम बुद्ध के बारे में ज्योतिषी दिखाया, क्योंकि पुराने ज़माने में ज्योतिषी से दिखाने का बहुत प्रचलन था कि राजा लोग अपने बच्चे के बारे में जानने की कोशिश करते थे कि वो कैसा उनका भविष्य होगा, कैसा नेचर होगा। ज्योतिषी ने जो बताया ना, वो सुन के राजा थोड़ा सा परेशान रहने लग गए। उन्होंने बताया था ज्योतिषी ने कि जो आपका जो बेटा है यानी कि गौतम बुद्ध है, वह घर गृहस्थी छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल जाएगा। वो राजा तो वैसे ही बड़ा परेशान होने लगा, क्योंकि एक ही बेटा है, और वो भी बेटा अगर घर से चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, तो इस राज्य को कौन संभालेगा। ये सोचकर जो राजा थे उन्होंने ज्योतिषी से पूछा कि इसका कोई उपाय है। तो ज्योतिषी ने बोला कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि इनको घर से बाहर नहीं निकलने देने के लिए, मतलब घर में रखने के लिए, और इनकी शादी करा देने के लिए। तो 16 साल की उम्र में गौतम बुद्ध की शादी हो जाती है, और जिनके साथ उनकी शादी होती है उनका नाम था यशोधरा। एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि जब इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी ना, सिद्धार्थ के माँ की मृत्यु, तो उनकी जो मौसी थी गोमती ने उनका गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। हाँ, तो जब शादी हो गई थी, तो शादी के बाद वो घर में रहने लगे थे। तो एक दिन अचानक उसने बोला, मतलब अपने पिताजी से, कि मुझे अपने महल से बाहर जाना है, अपने राज्य को देखना है। तो एक तो वैसे ही डर गया, क्योंकि भाई पहले से ज्योतिषी ने बताया हुआ था कि आपका बेटा जो घर छोड़कर चला जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाएगा, संसार को ज्ञान देगा। ये सोच के वो थोड़ा सा डर गए थे, पर फिर भी बेटा है, बेटा कहने पर उन्होंने माना। तो जिस रास्ते से वो जा रहे थे ना, तो वो रास्ता पूरा एकदम से खाली करवा दिया कि इस रास्ते से किसी को नहीं जाना है, पूरा रास्ता खाली। बढ़िया सा चूना वूना लगवाया रास्ते पे। तो फिर भी कहते हैं ना कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। तो सबसे पहले जैसे वो जा रहे थे, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उस रास्ते में मिला। तो उनके मन में प्रश्न आया कि ये क्या है। तो अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है। तो उसने बोला कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, इन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर लिया और इनके पास जीने के लिए कुछ ही समय है। मतलब वो बूढ़ा जो है ना, थोड़ा झुक के चल रहा था, तो कभी देखा नहीं। तो उसने पूछा, इसी तरह से सारथी बोला कि मतलब एक दिन हर किसी का यही टाइम आएगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर और आगे गया, तो देखा कि एक बीमार व्यक्ति है, मतलब दर्द से करा रहा है। तो फिर उसने सारथी से पूछा, मतलब भगवान बुद्ध ने फिर सारथी से पूछा कि ये कौन है। तो उसने बोला कि ये बीमार है और कुछ दिन का ही मतलब इसकी ज़िंदगी है, उसके बाद फिर इनकी मौत हो जाएगी। और फिर सारथी ने बोला कि मतलब एक दिन हमारा भी और आपका भी, हर किसी का मौत आना है। थोड़ी दूर और आगे गया, तो देखा कि एक व्यक्ति को मतलब 4 लोग ऐसे कंधे पे लेके जा रहे हैं। तो फिर उसने सारथी से पूछा कि ये कौन है। तो उसने बोला कि ये मृत गया, मतलब इसकी मृत्यु हो गई है, ये भगवान के पास चला गया है। और फिर उन्होंने पूछा कि एक दिन मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो सारथी ने बोला कि हाँ, ये तो हर किसी के साथ हो, इसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु होनी है।
उसके बाद फिर थोड़ा और आगे गया तो उसने देखा कि एक साधु जो है वो ऐसे तपस्वी के बेस में मतलब बैठा हुआ है और ऐसे ध्यान लगा के तपस्या कर रहा है। तो उसने फिर सारथी से पूछा, मतलब भगवान गौतम बुद्ध ने फिर सारथी से पूछा कि ये क्या कर रहा है। तो उसने बोला कि ये भगवान से जुड़ने के लिए उसकी पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो फिर मतलब गौतम बुद्ध ने सारथी से पूछा कि वो जो व्यक्ति जो मरा था, जो इंसान मरा था, वो जो भगवान के पास गया था, उनसे मतलब उसको प्राप्ति करने के लिए पूजा पाठ कर रहा है या तपस्या कर रहा है। तो सारथी ने बोला कि हाँ। तो ये 4 घटना जो उनके जीवन में हुआ, ये सोच के मतलब वो थोड़ा सा परेशान रहने लगे। फिर घर आए, बहुत सोचने लग गए कि मतलब अब तो कुछ क्या करना है, मतलब एक दिन तो ज़िंदगी में हर किसी को मरना है ही। और हुआ उस समय क्या कि वो तो घर छोड़ के जाने वाले थे, लेकिन उसी समय उनके जो यशोधरा थी ना, वो गर्भवती थी, पेट से थी, और उनका बेटा होने और उनका बच्चा होने वाला था। तो सोचा कि अगर इस समय चला जाऊंगा तो फिर लोग क्या बोलेंगे कि एक तो इसके घर में बेटा होने वाला है, जो पत्नी है वो पेट से है और ये घर को छोड़ जा रहा है। तो कुछ दिन के बाद उसका बेटा हुआ और बेटा का नाम उन्होंने रखा राहुल। 16 साल में उनकी शादी हुई थी और 29 साल जब उनकी उम्र 29 साल थी, उस समय वो चुपचाप घर छोड़कर चले गए, क्योंकि तब बेटा भी बड़ा हो गया था। सोचा कि अब ये घर गृहस्थी अच्छे से संभाल सकता है। तो फिर वो घर छोड़कर एक दिन चले गए। उसके बाद फिर वो सबसे पहले गए थे उत्तर प्रदेश में, कोई जगह है सारनाथ। हाँ, तो घर छोड़कर वो सबसे पहले गए थे उत्तर प्रदेश के सारनाथ। वहाँ पे 6 साल उन्होंने कठोर तपस्या किया, पर उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उसके बाद वो वहाँ से आए बोध गया, और बोध गया में फिर जाके उनको फाल्गु नदी के किनारे वो ध्यान लगा कर बैठे। उसके बाद फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये थोड़ी सी कुछ स्टोरी थी, कैसे जो सिद्धार्थ है वो भगवान बुद्ध बने, उनकी थोड़ी सी स्टोरी थी, उनके जीवन के बारे में स्टोरी थी। तो चलते हैं वापस से दोबारा से अपने ब्लॉग पे। जय श्री महाबोध विहार। ये जो टेंपल मैं आपको अभी दिखाया था, ये टेंपल श्रीलंका टेंपल है। और जो अभी मैंने पूछा था यहाँ से, एक जो पुजारी थे उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला कि भगवान बुद्ध की जो अस्थियाँ हैं ना, वो इसी टेंपल में है। वहाँ पे इस टेंपल के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस पर बस एक ही दिखाता हूँ, श्रीलंका, और ये 1991 में बनाया गया था। तो भाई यहाँ से मैं इस टांगे में जा रहा हूँ आगे तक, ये वाला, और ये बोल रहे हैं कि हम आपको सारा मंदिर घुमा देंगे। कि मेरे को 20 साल पुरानी बात याद है, क्योंकि जब मेरा जो गांव है ना, उस गांव में 20 साल पहले गाड़ी वगैरह चलती नहीं थी। तो जब हम ननिहाल से घर वगैरह जाते थे ना, तो ऐसे ही टांगे में जाते थे। हाँ, दार्जिलिंग मंदिर, दार्जिलिंग वाला घूम लीजिए। ये वाला है दार्जिलिंग टेंपल। मतलब अलग अलग देशों का ना अलग अलग टेंपल यहाँ पे बना हुआ है। और ये है दार्जिलिंग देश का, क्या खूबसूरत बनाया हुआ है। ये टेंपल बनाया गया था 14th बुद्धिस्ट दलाई लामा के द्वारा, और ये बनाया गया था 25 जनवरी 1998 में। और इसके ठीक सामने है शांति स्तूपा। मेरी हाइट है इतनी, और मेरी हाइट से कितना बड़ा शांति स्तूपा है वो देखिए, ऊपर तक बना है। दार्जिलिंग टेंपल के बिल्कुल सामने नहीं, बिल्कुल पास में ही ये जापानीज़ टेंपल है। टेंपल के बिल्कुल सामने यानी बाहर की तरफ भगवान बुद्ध का बहुत ही सुंदर सा स्टैचू बनाया हुआ है। जापानीज़ टेंपल है, तो जो भाषा लिखी हुई है ना, वो भी जापानीज़ में ही लिखा हुआ है। ये जो जापानीज़ टेंपल है ना, ये भी ज़्यादा पुराना नहीं है, वही 10-15 साल पहले बनाया हुआ है। सबसे पुराना तो वही है, जो जिस मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है ना, सबसे पुराना वही है।
ये वाला है बाथाई बुद्ध गया टेम्पल और इसको बोलते हैं नौलखा टेम्पल। अभी मंदिर का आगे का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, कुछ चेंजिंग वगैरह कर रहे हैं ऊपर। जिस ज़माने में ये टेम्पल बनाया गया था ना, वो जो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो 9 लाख का बनाया गया था उस टाइम पे। मतलब जब ये मंदिर बना था ना, उस टाइम इस मंदिर को बनाने में 9 लाख रुपया लगा था और इसलिए इसको नौलखा टेम्पल बोलते हैं। और ये मंदिर बना था 1957 में, मतलब ओपन हो गया था 1957 में। तिब्बत का कर्मा टेम्पल। तिब्बत का कर्मा टेम्पल है। पहले बड़ा वाला 80 फीट वाला देखता है। ये वाला है भाई जैपनीज़ टेम्पल। ये वाला टेम्पल मैं आपको वापसी में दिखाता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ जो 80 फीट का जो भगवान गौतम बुद्ध का जो स्टैचू बना हुआ है ना, वो देखने के लिए जा रहा हूँ सबसे पहले। 80 फीट का इसका छाता लगा है ना भैया? हाँ हाँ हाँ, इसी के अंदर में। यहाँ से जाना है। हाँ, क्योंकि आदमी निकल रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, इसी के अंदर। ठीक है। वो वाला देख। उन टांगे वाले ने मेरे को यहाँ पे उतारा, बोला यहाँ से आप पैदल चले जाओ वो देखने के लिए। ठीक है, फोटो भेज दीजिएगा। तो भाई लोग, ये है 80 फीट का भगवान गौतम बुद्ध का स्टैचू। अभी इसमें रंगाई का काम चल रहा है, इसलिए आगे बांस आपको दिख रहा होगा। ये वाला कब बनाया गया था? 1989 में। ये वाला भगवान बुद्ध का प्रतिमा 1989 में बनाया गया था। और भाई साहब क्या गजब बनाया इन्होंने। वो भी कारीगर इसको बनाया ना भाई, गजब का यार कारीगर होगा, बहुत सही बनाया हुआ है। इधर एक और जैपनीज टेम्पल है, ये वाला जो आपको सामने दिख रहा है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। ये वाला है कर्मा टेम्पल और ये टेम्पल तिब्बत के देश के वासियों ने बनाया है। तिब्बती टेम्पल बोल सकते हैं इसको। इस कर्मा टेम्पल को 23 दिसंबर 1988 में बनाया गया था। ये वाला है भूटान टेम्पल। मतलब जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं ना, जहाँ जहाँ पे लोग बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं ना, हर एक कंट्री का यहाँ पे एक एक टेम्पल बना हुआ है। कि भाई गौतम बुद्ध को तो ज्ञान की प्राप्ति यहीं से हुए थे ना। भगवान जो गौतम है वो भगवान तो यहीं से कहलाए थे ना, तो इसलिए इस धरती को सबसे पावन धरती माना जाता है, यहाँ की बोध गया की धरती को। तो जितने भी कंट्री के हैं ना बुद्धिस्ट को फॉलो करने वाले कंट्री, वो हर एक कंट्री अपने यहाँ पे आके एक एक मोनेस्ट्री, एक एक मंदिर बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये वाला टेम्पल कब बना था? ये वाला टेम्पल कब बना था? 1983। अच्छा, तो थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं कि आप बोध गया कैसे आ सकते हो। यहाँ पे एक गया रेलवे स्टेशन है, बोध गया से 12 किलोमीटर दूर लगभग। वहाँ से जितने भी बड़े स्टेशन हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हर जगह की ट्रेन वहाँ पे आती है। तो आप चाहे तो आराम से ट्रेन से आ सकते हो, और अगर आप पटना से आना चाहते हो तो पटना से भी ट्रेन आती है यहाँ पे। पटना से बाय बस भी आ सकते हो, बाय रोड भी आ सकते हो। 120-125 किलोमीटर है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। मैं आया था पटना से ही, तो मेरे को आने में लग गया था 1.5 घंटा। मैं आया था कार से। लगभग मैंने आपको सभी कंट्री के टेम्पल घुमा दिया। बस अब एक बांग्लादेश का बुद्धिस्ट टेम्पल रह गया, वो भी जा रहा हूँ, अभी आपको दिखा दूँगा। ये वाला है बांग्लादेश बुद्धिस्ट टेम्पल, ऊपर लिखा हुआ अभी बांग्लादेश बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बोध गया।
एक बार मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। तो जितने भी कंट्री के टेंपल थे वो सारा मैंने आपको दिखा दिया, और जो मेन टेंपल था उसके अंदर तो कैमरा अलाउ है नहीं, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। और जितना मेरे को उस टेंपल के बारे में नॉलेज था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना है, जो मैं भूल गया बताना, या जो मुझे नहीं मालूम था, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो टांगे वाले को मैंने किराया दे दिया, उसने 200 रुपये लिया पूरा घुमाने का। यार ठीक है यार, इतना तो जायज़ है यार, इतना तो बनता ही है। मतलब पूरा टेंपल घुमाया हर एक कंट्री का, और थोड़ी बहुत उसने जानकारी भी दी जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। बिहार में है और यहाँ का लिट्टी चोखा नहीं खाया तो क्या खाक बिहार आया। कैसे दे रहे हैं भैया लिट्टी चोखा, कैसे दे रहे हैं? 10 का 1 लगाइए, 2 पीस लगाइए। ये गया जी लिट्टी। घी वगैरह नहीं डाले? घी नहीं डालते, घी नहीं रहता। चलिए ठीक है, डालिए। ये वाला लिट्टी वहाँ पर मिलता है। और ये आ गया चोखा। ये गया इसके ऊपर खीरा और प्याज। बिहार तो भाई जाना ही जाता है लिट्टी चोखा से। हाँ हाँ, तो थोड़ा घी डाल देता ना तो और मज़ा आता है खाने में। लिट्टी चोखा तो ठीक था, लेकिन यार जो असल में लिट्टी चोखा का जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट अगर आपको लेना है ना तो वो पटना में जाओ। पटना में बिल्कुल एकदम जो टेस्ट मिलेगा ना, वो टेस्ट आपको शायद बिहार में और भी जगह मिल सकता है। मैंने पटना का खाया हुआ है तो इसलिए मैं उसका बता रहा हूँ, वहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। इस ब्लॉग को अब करता हूँ यहीं एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और एक कमेंट अच्छा सा कर देना कैसा लगा ये वीडियो। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। और अगर पॉसिबल हुआ तो कल की वीडियो में आपको यहाँ का एक फ़ेमस मंदिर है विष्णुपद मंदिर, वो दिखाऊँगा। यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपने रूम पर, क्योंकि सुबह सुबह मैं 3 बजे निकला था पटना से, तो ढंग से नींद भी नहीं हुई, तो नींद पूरी करूँगा।